नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस। तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स का हमें पता है, क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं, तो हमें पता है कि हम किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कहीं ना कहीं इस फोन के माध्यम से ही, क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा भी फ्री टाइम होता है, हम ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, कम्यूट कर रहे हैं तब, या घर पे पहुंच गए रिलैक्स कर रहे हैं तब, तो हम हमेशा एक अपना फ़ोन खोल लेते हैं और चीज़ें देखने लगते हैं। कई बार एंटरटेनमेंट के लिए, कई बार ऐसे टाइम पास के लिए, कई बार न्यूज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कई बारी ये जानकर कि हमें पता चल गया कि हाँ भाई, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में आसपास। हम भी जानकर, हम भी जागरूक हो गए, हमें भी पता चल गया, वी आर अवेयर। देन कुछ लोग, सभी लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, फिर चंद लोग उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई, अगर नेचुरल एनर्जी की कमी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जॉब्स की कमी है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से आप एक अच्छी आजीविका कमा सकते हैं, तो सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम एंड ऑल दैट। सो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। लेकिन मैंने कोई भी इंसान शायद नहीं देखा जो प्रॉब्लम भी बताएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताएगा, और फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताएगा, और आपके साथ में मिलके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके साथ में मिलकर वो इम्प्लीमेंट करेगा वो सॉल्यूशन को। कि भाई, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि हर किसी को डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम देखते हैं, हमको जानकारी है कि डेली बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स है। बिजली, पानी, जॉब, इनकम, पॉल्यूशन, हेल्दी फूड, बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स पता है। उनका सॉल्यूशन क्या है वो भी बहुत हद तक हर कोई इंसान सोच सकता है। लेकिन बात अटकती कहाँ है, अब उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट जनरेट करने हैं, वहां पे कोई नहीं मिलेगा, वो करने वाला कोई नहीं है। कि चलो भाई, प्रॉब्लम पता चल गई, इसका सॉल्यूशन भी है, तो हम इसको बिल्ड क्यों नहीं करते, इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करते, जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देते, वो क्यों नहीं कर रहे हैं हम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई, मैं अकेला क्या करूंगा, ये मेरा जॉब थोड़ी ना है, मेरा जॉब तो बस लोगों को इन्फॉर्म करना है, मैंने वीडियो बना दिया, लोगों ने देख लिया, मैंने 4 पैसे कमा लिए, मेरी आजीविका चल रही है, मेरा तो इतना ही काम है। उसके ऊपर किसी को करना है तो गवर्नमेंट करे, लोग करें, बिजनेसमैन करें, एनजीओ करें, जो मर्जी करें, मेरा थोड़ा ना काम है। तो बेसिकली जो ये आप देख रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टाइम पास, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो सिर्फ जागरूक ही हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ जागरूक होना है, प्रॉब्लम्स के बारे में पता करना है, और ये अच्छा फील करना है कि ओ, प्रॉब्लम भी पता है और मुझे तो सॉल्यूशन भी पता है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ही नहीं। वो प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी नहीं है क्या, ये मेरा सवाल है आपसे। और वो अगर जरूरी है तो उसको सॉल्व करेगा कौन। अगर सॉल्व करना था किसी को से मेरा मतलब बहुत सारी चीजों से है, बहुत सारे लोगों से है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से है, बहुत सारे पावरफुल लोगों से है, बिजनेसमैन से है, पॉलिटिशियन से है, पॉलिटिकल पार्टीज से है, पार्टीज इन पावर से है, उन सब से है। अगर ये सॉल्यूशन था या हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन होता क्यों नहीं है। जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं तो जॉब क्रिएट क्यों नहीं की जाती हैं। ऑलरेडी जो इतने पद खाली पड़े हैं उन पे लोगों को जॉब क्यों नहीं दी जाती है। पॉल्यूशन अगर कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी बताते हैं यूट्यूब पे एंड ऑल दैट, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है, क्या वो ज़रूरी नहीं है। तो मुद्दा यह है कि काम होते क्यों नहीं है। काम की बातें होती हैं, मुद्दे उठते हैं, इन चीज़ों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, इलेक्शन जीते भी जाते हैं। मुद्दों के बिना कैसे इलेक्शन, कैसी लड़ाई। लेकिन ये मुद्दे मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, कोई सॉल्यूशन इनका क्यों नहीं निकलता। मेरा ऐसा मानना है, मेरी समझ ये है, सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि सॉल्यूशन निकालना होगा मुझे और आपको, पब्लिक को, जनता को, खुद से, खुद चीजें हाथ में लेकर।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट को, एनजीओ को, बिजनेसमैन को ये करना होता और उनका इसमें कोई मंशा या बेनिफिट होता तो ये करते। मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स, बिजनेसेस, चेंज इन बिजनेसेस कैसे होंगे? तो अगर आपको एक बेहतर लाइफ चाहिए, आपको एक बेहतर साफ हवा चाहिए सांस लेने के लिए, एक साफ पानी चाहिए पीने के लिए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए अपने बच्चों के लिए, एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, आप ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा इकोसिस्टम चाहते हैं ताकि आप उसमें फल फूल सकें, अपना पोटेंशियल जितना आपके अंदर है, नेचुरल पोटेंशियल, उसको अचीव कर सकें, तो वो सब आपको ही करना होगा। आज नहीं तो कल करना होगा, और नहीं करेंगे तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप इस जागरूकता, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस आप नहीं लाने की कोशिश करेंगे इन एक्शन, सिर्फ समझ में नहीं, सिर्फ विचारों में नहीं, ऑन द ग्राउंड एक्शन में जब तक आप ये खुद नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं होगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपनी आजीविका कमाएं, हम अपनी जो नौकरी जॉब कर रहे हैं, परिवार का देखभाल कर रहे हैं, वो करें, या ये सब लड़ाइयाँ लड़ें। तो मत लड़िए ये लड़ाई, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली आपको ही हार्म कर रही है ना। एज ए पब्लिक आप ही परेशान हैं। जो लोग सेटल्ड हैं, जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना अच्छे जी रहे हैं। अगर चीज़ें बदलेंगी, कहीं जाना होगा, शिफ्ट करना होगा, वो देश भी छोड़ देंगे, उनके लिए बिग डील नहीं है। बड़ी बात आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी, आम जनता, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इन लोगों के लिए है। सॉल्यूशन हमें सोचना होगा, हमें ही एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना होगा, हमें ही एक्शन लेना होगा। कोई नहीं आएगा करने के लिए, कभी भी नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। अगर हमें समझ में आएगा, हम करेंगे, तो ही चीजें बदलेंगी, तो ही चीजें होंगी। तो डिसीजन आपके और मेरे हाथ में है कि ये चीज लानी है बदलाव। अब पॉइंट वहां आ जाता कि हाँ, कि आजीविका चलाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप अगर एज ए कम्युनिटी साथ में आएंगे तो ये टाइम, ये रिसोर्सेज, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। और ये जो भी बदलाव चाहिए, जो भी आपको अपनी लाइफ से चाहिए, अपनी सोसाइटी से चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चाहिए, वो हर चीज मिल सकती है, हो सकती है, अगर आप चाहें। अगर एक आप अच्छी सच्ची नीयत से, ईमानदारी से साथ में आएं और एक दूसरे का भला चाहें, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहें, जो कि बहुत मुश्किल है, ये सबको पता है। क्योंकि सबसे पहले हम खुद का सोचते हैं सेल्फिश होकर। तो आप सेल्फिश होकर ही सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। क्या आपको साफ हवा, साफ पानी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा खाना, बिना मिलावट का खाना, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपको अचीव करना चाहिए, आपके बच्चे को जो अचीव करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप डिजर्विंग हैं, वो चीज़ें आपको होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। इस तरह से सोचिए, ऐसे सेल्फिश होकर सोचिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे शायद, जो साथ में मिल के ये चीज़ करना चाहेंगे और करेंगे। कुछ लोग बिजी हैं, ठीक है, वो बिजी है आजीविका कमाने में, लेकिन कुछ लोग हैं जो टाइम निकाल सकते हैं, या जो ये करने में ही अपना मकसद समझते हैं, यही करना एक जीवन का लक्ष्य हो गया है उनके लिए। वो लोग वो टाइम दे सकते हैं। तो एज ए कम्युनिटी टाइम, रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं। मुद्दा यह है कि क्या आप बदलाव चाहते हैं। क्योंकि आप अगर ये सोचते रहेंगे कि एक दिन वक्त बदलेगा, अच्छा समय आएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, कोई नेता करेगा, कोई पार्टी करेगी, कोई भला इंसान करेगा, तो ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों है कि इतने बढ़िया बढ़िया अमीर देश भी हैं, वहाँ पर भी रोड साइड पे लोग पड़े हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, भूखमरी है, मॉल न्यूट्रिशन है। और इंडिया में भी आधे बच्चे, 50% ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड, मतलब कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है बॉस। कहाँ आप विश्व गुरु और ये क्या बातें करते हैं? आप रियलिटी से कोसों दूर हैं। आप सच्चाई से नजरें चुराते हैं, सच्चाई को आप फेस नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, क्योंकि सच्चाई इतनी भयावह है, इतनी डेंजरस है कि उसको देखेंगे और उसको सही में फेस कर लिया तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी हमारी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस का फ़ायदा उठाते हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस को लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर ली, ये कर लिया, चार बातें कर ली, हा हा हू हू, लोगों के साथ में
मुद्दों पे बातें कर ली, अपनी राय दे दी, बहुत बुद्धिजीवी फील कर लिया अपने आप में, और बस अगला दिन आ गया, फिर अपना वही रोटी कपड़ा मकान में मेहनत करना है, बेसिक चीज़ें कमानी है, और जो भी चीज़ें प्रॉब्लम परेशानी दे रही हैं उनके टॉपिक्स के बारे में बात करना है एंड फील करना है कि वी आर ऑल्सो अवेयर, वी आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग, और बस कुछ नहीं, बदलाव जीरो, कुछ नहीं बदलाव। तो बॉस, अगर आपको रियली फर्क पड़ता है, चीज़ें बदलना चाहते हैं, हर कोई नहीं चाहता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन्हीं चीज़ों में, वो कहते हैं अरे सब बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। तो भैया उनके जिनके लिए बढ़िया चल रहा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं, इससे हट के सोचते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव हम ही ला सकते हैं, कुछ करना होगा, उन लोगों का साथ मैं चाहता हूँ, उन लोगों को मैं चाहता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो साथ में आएँ, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। और ये चैनल इसीलिए बनाया है सिर्फ और सिर्फ कि एक कम्युनिटी बना सकें, उस कम्युनिटी के थ्रू रिसोर्सेज बना सकें, इकोसिस्टम बना सकें, और डिज़र्विंग लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकें। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हद तक ही सही, एक शुरुआत तो हो, लोगों को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो मिले कि ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, हो सकता है। तो वो तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो बनाए हम। तो जो लोग ये चाहते हैं करना, साथ में आना चाहते हैं, ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, पहुंचाएं ये बात, ये आवाज़, और साथ में जुड़ें। और साथ में जुड़ने से मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आई कि एक अपने जो नेता लोग हैं ये भाषण देते हैं ना कि कटेंगे तो बटेंगे। तो बॉस, कटेंगे तो बटेंगे का मतलब यही है कि अगर आप एक साथ जुट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग थलग रहेंगे, यहाँ पे जातिवाद, धर्म, इस पे मत जाइए, ये भी एक अपने आप में बटना ही है, और आप इसमें भी बटेंगे तो आप कटेंगे। तो भाईचारा ऑन टॉप। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात धर्म ये सब भूल जाओ, एक हो जाओ, कटो मत, बटो मत, साथ में आ जाओ, तब एज ए पावर, तब आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। नहीं तो लोग तो चाहते ही हैं कि आप धर्म और जात के नाम पे कटते रहें, बटते रहें, और उनकी दाल रोटी, उनकी राजनीति, उनका सब कुछ बढ़िया चलता रहे, और आम जनता ऐसे ही घुट घुट के मरती रहे, कभी भी अपना पोटेंशियल अचीव ना करे, और वो बस ऐसे तक लगा के देखे कि भाई कोई आएगा, कोई आएगा देवदूत, कोई आएगा महापुरुष, कोई अवतरित होगा इंसान जो हमारी ये सारी समस्याओं को हल कर देगा, सब चीज़ों का समाधान ला देगा। बस उम्मीद में बैठा रहेगा आम आदमी कि कोई और करेगा। और यही चाहते हैं बहुत सारे लोग कि आप बस उम्मीद में बैठ रहे हैं कि कोई और करेगा, कोई और करेगा, और ऐसे ही जनरेशन जनरेशन निकलती रहेंगी और कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो हमें बदलना होगा, चाहे आज बदले चाहे कल, हमको ही करना होगा। तो जो लोग डूअर्स हैं, जो करने में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं कि कर्मा सर्वोपरि है, कर्मा से सब कुछ बदल सकता है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साथ में आइए, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, चैनल को बड़ा कीजिए, हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, वो सारी इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जिससे हर लेवल पे बच्चे जवान बुजुर्ग सबको हर लेवल पे हर तरह की मदद हो सके, हर चीज़ आसान हो सके, बेहतर ज़िंदगी जी सकें, अपना पोटेंशियल पा सकें, और वो सारी चीज़ें हासिल कर सकें जिसके लिए हम इस धरती पर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ जुड़िए, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।